हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स ऑनलाइन। आप सबको पता है हम 2024 के जे के ए एस मेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने एसए पेपर 2024 के 5 एसए सॉल्व कर लिए हैं। सेक्शन ए के 4 एसए कवर कर लिए हैं और सेक्शन बी का फर्स्ट एसए हमने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट एसे सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे ऐसे फिलोसफिकल ऐसे हैं। ऐसे कैसे लिखा जाता है हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। ऐसे को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन। हम इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कंक्लूजन में कोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा ऐसे बेटर बने और बाकी वाले स्टूडेंट्स से आप ज़्यादा मार्क्स ले पाएं। तो आज का हमारा ऐसे क्या है? आज के ऐसे का टॉपिक है मोरालिटी ऑफ मीन्स इज एज सिग्निफिकेंट एज द नोबिलिटी ऑफ एंड्स। कि मीन्स की मोरालिटी इतनी सिग्निफिकेंट होती है जितना नोबिलिटी ऑफ एंड्स है। क्या मतलब है इसका? क्या क्या मतलब है इसका? मीन्स क्या होता है सबसे पहले हम समझेंगे। मीन्स क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो मीन्स का मतलब है मेथड। ऐसे में वो कह रहा है कि अगर आप मेथड से इस्तेमाल करेंगे, मीन्स अगर आप मेथड से इस्तेमाल करेंगे, रास्ता से इस्तेमाल करेंगे, तो एंड्स मीन्स आपके गोल्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे होंगे, मोरल होंगे। ठीक है? क्या मतलब है इसका? फिर से अगर हम थोड़ा सा इसको इजी लैंग्वेज में समझें, द वे वी अचीव समथिंग इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द गोल वी वांट टू अचीव। रास्ता अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं अपने गोल की तरफ जाने के लिए, तो रास्ता मॉरल होगा, गोल भी मॉरल होगा। सिंपल सी भाषा। और इजी वे में इसको समझते हैं। लेट अस सपोज आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो आपका गोल क्या है? आपका गोल है गरीबों की मदद करना। अच्छा गोल है, मॉरल गोल है, मॉरल एंड है। गोल मीन्स एंड। बट आप दो तरीके से मदद कर सकते हैं। एक, आप ईमानदारी से पैसा कमाएं, अपने बिजनेस से, अपने इनकम से पैसा लगाएं और गरीबों की मदद करें। तो ये क्या है? ये मॉरल मीन्स है, अच्छा मीन्स है, अच्छा रास्ता है। दूसरी तरफ से आप चोरी करें, आप गलत मीन्स का इस्तेमाल करें और गरीबों की मदद करें, तो ये क्या है? गलत रास्ता है। तो मोरालिटी ऑफ मीन्स उतनी जरूरी है जितना क्या है? नोबिलिटी ऑफ एंड्स। स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी के एक कोट से कि मीन्स आर ऑल एवरीथिंग, एज द मीन्स सो द एंड। महात्मा गांधी का ये खूबसूरत सा एक कोट है। क्या मतलब है? इसका मतलब है इफ वी यूज गुड, honest and peaceful methods, the result will also be good. But if we use wrong or unfair methods, the result can't truly be good. मतलब वही जो हमने एग्जाम्पल दी है। ठीक है? अगर आप रास्ता से इस्तेमाल करेंगे तो आपका गोल अपने आप ठीक होगा। शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इन लाइफ पीपल ऑफन फोकस ऑन अचीविंग गोल्स एंड सक्सेस। जिंदगी में लोग, मैं, हम, आप सब फोकस करते हैं, हमारे कुछ गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करें और हम कामयाबी की तरफ बढ़ें। बट द वे वी अचीव दीज गोल्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट जो हम रास्ता अपनाएंगे, जो हम मीन्स अपनाएंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए, वो भी उतना इम्पॉर्टेंट है। ये जो स्टेटमेंट दी गई है आपके ऐसे में, द मोरालिटी ऑफ मीन्स इज एज सिग्निफिकेंट एज द नोबिलिटी ऑफ एंड्स, ये हाईलाइट करता है दैट नॉट ओनली द रिजल्ट्स मैटर बट आल्सो द पाथ टेकन टू रीच इट।
कोट में ही आपको समझ आ गई जो ऐसे कहना चाह रहा है। वही बात है कि रिजल्ट्स तो इम्पॉर्टेंट हैं, बट रास्ता भी सही होना चाहिए। रास्ता सही होगा, अपने आप आपका गोल जो है वो नोबल होगा। अ नोबल एंड रेफर्स टू अ गुड और डिजायरेबल गोल। नोबल एंड क्या है? एंड मीन्स गोल। नोबल एंड का मतलब है एक अच्छा और डिजायरेबल गोल, सच एज सक्सेस, जस्टिस, डेवलपमेंट। मेहनत कर रहे हैं, अच्छा रास्ता अपनाएंगे, कामयाबी मिलेगी। ठीक है, आप किसी को जस्टिस दिलाने की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स का मतलब क्या है? रेफर टू द मेथड्स और एक्शंस यूज टू अचीव दैट गोल। कौन कौन से आप रास्ते अपना रहे हैं, आपका मेथड क्या है, आपका एक्शन क्या है उन गोल्स को अचीव करने के लिए, जस्टिस को अचीव करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए, डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। ठीक है, इफ मेथड्स आर रॉन्ग और अनएथिकल, अगर रास्ता आपका गलत है या अनएथिकल है, देन इवन अ गुड गोल लॉस इट्स वैल्यू। अगर आपने रास्ता गलत अपनाया है तो आपके गोल का, आपके सक्सेस का कोई मतलब नहीं, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए दोनों, मीन्स मीन्स रास्ता, एंड्स मीन्स गोल, दोनों के दोनों मॉरली सही होनी चाहिए, राइट होने चाहिए, टू क्रिएट ट्रू एंड मीनिंगफुल सक्सेस। तभी उस कामयाबी का मजा आएगा। आप दो स्टूडेंट्स हैं, दो आप फ्रेंड्स हैं, एक ने 80% मार्क्स लिए, दूसरे ने भी 80% मार्क्स लिए। एक ने मेहनत करके 80% लिए, एक ने नकल मार के लिए। एक का रास्ता सही था, एक का रास्ता गलत था। एक का मीन्स गलत था, एक का मीन्स सही था। तो जिसने मेहनत करके लिए उसका तो अपना ही बात है ना। ठीक है, बॉडी में क्या लिखेंगे? इन मेनी सिचुएशंस पीपल जस्टिफाई रॉन्ग एक्शंस बाय सेइंग दैट द गोल इज गुड। बहुत सारी सिचुएशन में लोग जस्टिफाई करते हैं अपना रॉन्ग एक्शन। क्यों कहते हैं कि हमारा गोल सही है, एक्शन बेशक हमने कोई भी, रास्ता हमने कोई भी अपनाया है, बट हमारा गोल तो सही है, बट वो सही चीज़ नहीं है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक समवन मे चीट इन एग्जाम टू गेट गुड मार्क्स और यूज अनफेयर मेथड्स टू अचीव सक्सेस इन बिजनेस। एग्जाम में या बिजनेस में कुछ गलत रास्ता अपना के आगे बढ़ जाते हैं, कुछ सही रास्ता अपना के आगे बढ़ जाते हैं। वाइल द एंड में अपीयर बेनिफिशियल, दोनों का एंड जो है वो सही है, बट रास्ता तो गलत है ना, एक का गलत है, अनएथिकल है। तो अगर रास्ता गलत है, अनएथिकल है, सच एक्शंस डैमेज कैरेक्टर एंड क्रिएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटी। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल मीन्स, मॉरल्स मीन्स जो मॉरली सही है, सही रास्ता अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? मॉरल, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल मीन्स कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू अ सिंपल एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं। एक ने ईमानदारी से पढ़ाई करके, हार्ड वर्क करके लिए हैं, दूसरे ने चीट करके लिया है। दोनों का सेम रिजल्ट है, बट दोनों का रास्ता अलग है, मीन्स अलग है। फर्स्ट स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स लाया है, पढ़ के मेहनत करके, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी और कॉन्फिडेंस आएगा, इनर मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा? सेकंड स्टूडेंट लूजेस ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट लूजेस ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है, ट्रस्ट मीन्स बिलीविंग दैट समवन इज होनेस्ट, ये यकीन रखना कि कोई ईमानदार है, रिलायबल है, सही काम करता है, ये ट्रस्ट है। तो इंटीग्रिटी क्या है? आप तब भी ईमानदार हैं अगर आपकी ईमानदारी को कोई देख नहीं रहा, तो क्या है? इंटीग्रिटी और ट्रस्ट खत्म। दिस शोज दैट द वैल्यू ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन द वे इट अचीव। तो सक्सेस की वैल्यू की कदर तभी है जब आपने रास्ता सही अपनाया हो। एथिकल मीन्स एंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस इन सोसाइटी। अगर आप एथिकल मीन्स का इस्तेमाल करेंगे तो सोसाइटी में फेयरनेस होगा, जस्टिस होगा। व्हेन पीपल फॉलो मॉरल प्रिंसिपल इट क्रिएट ट्रस्ट एंड हार्मनी। जब लोग मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, उससे सोसाइटी में हार्मनी होती है। दूसरी तरफ अगर हम अनएथिकल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, करप्शन, डिसहोनेस्टी, एक्सप्लॉयटेशन, तो इनकी वजह से क्या होगा?
इनकी वजह से इनइक्वालिटी होगी, कन्फ्लिक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, a leader uses unfair methods to gain power, it can harm the entire system and affect many people. अगर एक लीडर है जो अनफेयर मेथड यूज करता है पावर को गेन करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, तो इससे पूरे का पूरा सिस्टम को नुकसान होगा, जनता अफेक्ट होगी। ठीक है, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा सिस्टम पे, गवर्नमेंट पे। इन गवर्नेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल मीन्स इज वेरी हाई। आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, सरकार में जाएंगे, आपके लिए ये आपने एथिकल मीन्स का इस्तेमाल करना है, आपने गवर्नेंस करनी है, तो एथिकल मीन्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? द गवर्नमेंट may aim for development and progress which are noble goals. However, if these goals are achieved through corruption, misuse of power or violation of rights, it creates problems. True development requires transparency, accountability and respect for laws. ठीक है, कि गवर्नेंस में एथिकल मीन्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने डेवलपमेंट करनी है, आपने प्रोग्रेस करनी है, आपके नोबल गोल्स हैं। तो अगर आप सही मीन्स का इस्तेमाल करेंगे तो सोसाइटी क्या होगी? प्रोग्रेस करेगी, डेवलपमेंट होगी। अगर आप अनएथिकल मीन्स का इस्तेमाल करेंगे, करप्शन करेंगे, पावर का मिसयूज करेंगे, वायलेट करेंगे जनता के राइट्स को, तो इससे ट्रस्ट खत्म होगा आप पे, जनता ट्रस्ट नहीं करेगी, आपका करेक्टर खराब होगा, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ट्रू डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? ट्रू डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपन, क्लियर, होनेस्ट अबाउट एक्शंस एंड डिसीजन। ठीक है, सरकार का पैसा आया, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास आया, आपने ट्रांसपेरेंट वे में वो पैसा इस्तेमाल करना है। मैंने 10,000 इस काम के लिए किया, 10,000 बी काम के लिए किया, 50,000 दूसरे काम के लिए किया, एक एक पाई का हिसाब एकदम ट्रांसपेरेंट वे में। आप अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबल मीन्स आपने जो एक्शन किया उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपने गलत वे में पैसा इस्तेमाल किया है तब भी उस गलती के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर लॉज तो मतलब आपको पता ही है। ठीक है, मीन्स फेयर वे में लॉज का इस्तेमाल करना। रिस्पेक्ट फॉर लॉज मीन्स सबको फेयरली ट्रीट करना, डिग्निटी देना सबको। ठीक है, नेक्स्ट हम महात्मा गांधी का एक कोट फिर से मेंशन करेंगे। क्या कोट है? मीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड्स बिकॉज द मीन्स शेप द आउटकम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है द वे वी अचीव समथिंग इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द फाइनल रिजल्ट, बिकॉज गुड मीन्स गुड मेथड्स लीड्स टू गुड रिजल्ट। वही जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल दी थी। अगर आप चीट करके एग्जाम में पास होते हैं तो ये गलत रास्ता है, अगर आप मेहनत करके पास होते हैं तो ये अच्छा रास्ता है। ठीक है, दिस हाईलाइट दैट द रॉन्ग मेथड्स कैन स्पॉइल इवन द बेस्ट गोल्स। रास्ता गलत अपनाया है तो आपके गोल्स स्पॉइल हो जाएंगे। एथिकल मीन्स एंश्योर दैट द रिजल्ट्स आर सस्टेनेबल एंड बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। इन हिस्ट्री मेनी मूवमेंट्स हैव शोन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल मीन्स। हमने हिस्ट्री में देखा है बहुत सारी मूवमेंट्स जिन्होंने मोरालिटी की इम्पोर्टेंस बताई है, मॉरल मीन्स की इम्पोर्टेंस बताई है। जैसे नॉन वायलेंट मूवमेंट थी गांधी जी की। ठीक है, नॉन वायलेंट मूवमेंट के द्वारा गांधी जी ने बड़ी सक्सेस, देश को आज़ाद करवा दिया। नॉन वायलेंट मूवमेंट से किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, कोई वायलेंस नहीं किया। इससे क्या पता चला? दे प्रूव दैट इट इज पॉसिबल टू अचीव नोबल गोल्स थ्रू ethical and peaceful methods. Violence and unethical practices may give quick result, but they often lead to long-term problems. अगर आप वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे, अनएथिकल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट तो जल्दी मिलेंगे बट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे। अगर आप नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे गांधी जी ने बोला, वक्त तो लगा बट अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो चॉइसेस ऑफ मीन्स रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन्स करेक्टर। रास्ते जो हैं, मीन्स जो हैं, एक पर्सन की चॉइसेस हैं, उसका करेक्टर बताते हैं। अ पर्सन हु चूज होनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, एक इंसान जो होनेस्टी को चूज करता है,
इंटीग्रिटी को चूज करता है। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना। जब आपको कोई नहीं भी देख रहा, उससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। दूसरी तरफ एक पर्सन जो शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहा है, अनएथिकल मीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो टेम्परेरी सक्सेस तो ले लेगा, बट क्रेडिबिलिटी उसकी लूज हो जाएगी। क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्रस्ट वर्थी, लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, लोगों को लगेगा ये बेईमान इंसान है। Character is built through actions and moral means play a key role in this process. तो करेक्टर इंसान का कैसे बिल्ड होता है, उसके एक्शन से, और मॉरल मीन्स का इस्तेमाल करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस के फील्ड की अगर हम बात करें तो एथिकल प्रैक्टिसेस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एथिकल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। कंपनीज होती हैं बहुत सारी, अगर वो फेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती हैं, एम्प्लॉइज को अच्छे से ट्रीट करती हैं, कस्टमर्स को रिस्पेक्ट देती हैं, तो एक स्ट्रांग रेपुटेशन बनता है उस कंपनी का। दूसरी तरफ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो अनफेयर मेथड्स का इस्तेमाल करती हैं, लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ता है, और ऐसी कंपनीज पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि एथिकल मीन्स आर नॉट ओनली मॉरली राइट बट आल्सो प्रैक्टिकली बेनिफिशियल। सिर्फ एथिकल मीन्स ये नहीं है कि मॉरली सही है, प्रैक्टिकली भी इनका फायदा है। टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न डेवलपमेंट also raised questions about ethics. टेक्नोलॉजी ने और मॉडर्न डेवलपमेंट ने भी क्वेश्चन रेज किए हैं एथिक्स पे। फॉर एग्जांपल, यूजिंग डाटा विदाउट कंसेंट और स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन में अचीव सर्टेन गोल्स बट वायलेट्स मॉरल प्रिंसिपल्स। आज के टाइम में आपने देखा है डाटा का मिसयूज होता है, हमारी कंसेंट के बगैर हमारे डाटा का इस्तेमाल किया जाता है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है। शॉर्ट टर्म गोल्स तो पूरे हो जाते हैं, बट मॉरल प्रिंसिपल्स का वायलेशन होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को भी रिस्पॉन्सिबल वे में और एथिकल वे में इस्तेमाल करें। कंसेप्ट ऑफ एंड्स जस्टिफाई मीन्स, एंड्स का कंसेप्ट ही जस्टिफाई करता है मीन्स, ठीक है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रास्ता सही हो या ना हो, रिजल्ट सही होने चाहिए। बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं अगर आपका रास्ता सही है तो मीन्स अपने आप सही होगा, ठीक है। जैसे मैकियावेली कहते हैं, मैकियावेली के लिए एंड्स इंपॉर्टेंट है, एंड्स इंपॉर्टेंट है, मीन्स कुछ भी हो, मैकियावेली के लिए मीन्स मैटर नहीं करता, एंड्स इंपॉर्टेंट है। चाणक्य के लिए, कौटिल्य के लिए एंड्स इंपॉर्टेंट है, मीन्स कुछ भी हो मतलब नहीं है, आपको पावर एस्टेब्लिश करनी है बाय हुक और क्रुक। मैकियावेली भी यही बात करते हैं। दूसरी तरफ गांधी जी की बात करें तो वो कहते हैं नहीं, आप मीन्स, सही मीन्स का इस्तेमाल करेंगे, एंड्स अपने आप ठीक होगा। सम पीपल बिलीव दैट अचीविंग अ गोल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द मेथड यूज्ड। कुछ लोगों का मानना है कि गोल अचीव करना ज़्यादा ज़रूरी है, मेथड कुछ भी इस्तेमाल करो। मैंने एग्जांपल दिया आपको चाणक्य की, हाँ, चाणक्य जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, या मैकियावेली की। बट कुछ लोगों का ये मानना है कि ये चीज़ सही नहीं है, इससे डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप रॉन्ग मेथड्स को मानोगे, रॉन्ग मेथड्स को एक्सेप्ट करोगे, तो इससे क्या होगा, एक डिसऑनेस्टी का कल्चर क्रिएट होगा, इनजस्टिस होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अनएथिकल मीन्स को रिजेक्ट करें और एथिकल मीन्स पे फोकस करें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कोट हम यहाँ मेंशन करेंगे, द मीन्स वी यूज मस्ट बी प्योर एज द एंड्स वी सीक। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं सेम बात, गांधी वाली बात करते हैं। दिस एम्फसाइज दैट प्योरिटी ऑफ एक्शंस इज एसेंशियल फॉर अचीविंग ट्रू सक्सेस। आपने ट्रू सक्सेस लेनी है, आपने गोल अचीव करना है, तो आपको रास्ता सही अपनाना होगा। इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं। चैलेंजेस इन फॉलोइंग मॉरल मीन्स इंक्लूड, आपके ऊपर प्रेशर आएगा। अगर आप मोरालिटी का इस्तेमाल करेंगे, सही रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, आप पे बहुत प्रेशर आएगा। कंपटीशन है इस रास्ते में, क्योंकि हर कोई क्विक सक्सेस चाहता है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो ऐसी चॉइसेस क्या होती हैं, इनकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप पेशेंस का इस्तेमाल करेंगे, डिसिप्लिन का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका रास्ता सही है, तो आपका
एंड भी सही होगा, रिजल्ट भी सही होगा, कामयाबी आपको मिलेगी। एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल मीन्स। एथिकल मीन्स की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। इट शुड नॉट ओनली फोकस ऑन नॉलेज बट आल्सो ऑन वैल्यूज सच एज होनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट। हमें सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं करना है। फोकस किस पे करना है? एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए फोकस नहीं करना है। हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर एजुकेशन को वैल्यू इनकल्टेट करनी है, होनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट। व्हेन इंडिविजुअल्स आर अवेयर ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, जब लोगों को पता होगा मॉरल प्रिंसिपल का, तो वो सही चॉइस, सही मीन्स इस्तेमाल करेंगे। सही मीन्स होगा तो सही एंड्स भी होगा, रिजल्ट भी होगा। द रोल ऑफ सोसाइटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। A society that values honesty and integrity encourage individuals to act ethically। एक ऐसी सोसाइटी जो आपको होनेस्टी सिखाती है, जो आपको इंटीग्रिटी सिखाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी वैल्यूज आपको सिखाती है, तो वो सोसाइटी आपको एथिकली एक अच्छा इंसान बनाती है। दूसरी तरफ एक ऐसी सोसाइटी जहाँ अनएथिकल बिहेवियर है, ठीक है, अनएथिकल बिहेवियर जहाँ एक्सेप्ट किए जाते हैं, रिवार्ड किए जाते हैं, वहाँ के लोगों में नेगेटिविटी होगी, उससे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी। ठीक है, एक कल्चर, अच्छा कल्चर, एक अनएथिकल कल्चर जो है वो क्रिएट होगा अगर ऐसा होगा तो। इन पब्लिक लाइफ लीडर मस्ट सेट एन एग्जाम्पल बाई फॉलोइंग मॉरल मीन्स। पब्लिक लाइफ में लीडर्स को एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि वो मॉरल मीन्स का इस्तेमाल करें। उनके एक्शन से लोग इन्फ्लुएंस होने चाहिए। When leaders act with integrity, it builds trust and inspires others। जब लोग ईमानदार हों, जब लीडर ईमानदार होंगे, इंटीग्रिटी से काम करेंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे। दूसरी तरफ अनएथिकल बिहेवियर होगा लीडर्स का, तो सिस्टम पूरा वीक हो जाएगा, सिस्टम पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। वे फॉरवर्ड क्या है? हम सारे के सारे एंगल लेकर चल रहे हैं अपने ऐसे में। अभी तक हमने 5 ऐसे कवर कर लिए हैं, ये 6th ऐसे है। और अगर आप हमारी ई बुक अवेल करना चाहते हैं, जिस ई बुक में हमने 2018 से लेके आज तक के सारे मेंस के पेपर्स कवर किए हैं डिटेल में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अवेल कर सकते हैं हमारी ऐप पे। स्टडी विंग्स ऑनलाइन हमारी ऐप है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए ये अवेलेबल है। वे फॉरवर्ड क्या है? Individuals and institutions must ensure that their actions are guided by ethical principles। Individuals और institution को ये ensure करना चाहिए कि उनके एक्शन सही हों, उनके मीन्स सही हों, ethical principles पे बेस्ड हों। जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस शुड बी द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें नोबल एंड्स मिलेंगे, मॉरल एंड्स मिलेंगे, कामयाबी मिलेगी, जो कि आपके टॉपिक में पूछा गया है। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट जो पूछी गई है ऐसे में, मॉरलिटी ऑफ मीन्स इज एज सिग्निफिकेंट एज द नोबिलिटी ऑफ एंड्स, रिमाइंड अस दैट सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग द गोल्स बट अबाउट हाउ वी अचीव देम। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि सिर्फ गोल्स को अचीव करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम कैसे उन गोल्स को अचीव करते हैं, कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, अनएथिकल मेथड हैं या एथिकल मेथड हैं, ये ज़रूरी है। Ethical means ensure that success is meaningful, sustainable and respected। आपने ethical means का इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सक्सेस मीनिंगफुल है, सस्टेनेबल है, रिस्पेक्टेड है। इन अ वर्ल्ड वेयर कंपटीशन एंड प्रेशर आर हाई, आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, प्रेशर है, तो इट इज़ ईजी टू चूज शॉर्टकट्स। आज के टाइम में शॉर्टकट का रास्ता बड़ा ईजी है, बट आपको जो सक्सेस मिलेगी, होएवर ट्रू सक्सेस अगर आपको लानी है तो उसका रास्ता तो कठिन है, वहाँ हार्ड वर्क है, वहाँ ऑनेस्टी है, वहाँ इंटीग्रिटी है, बट जो उसका फ्रूट है वो भी एक्सीलेंट है। बाय फॉलोइंग मॉरल प्रिंसिपल, इंडिविजुअल्स कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली फॉर द सोसाइटी। अगर आप मॉरल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका करेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर बिल्ड होगा और एक पॉजिटिव वे में आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। राइट एक्शंस लीड टू राइट रिजल्ट्स।
इस कोट का हम कंक्लूजन में मेंशन करेंगे कि राइट एक्शंस होंगे अगर आपके तो राइट रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस हाईलाइट दैट व्हेन द पाथ इज करेक्ट, जब आपका रास्ता सही होगा, मीन्स सही होंगे, तो आउटकम अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। बट बाय गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू मीन्स एंड एंड्स we can create a society that values justice, fairness and true success। अगर हम इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे दोनों को, मीन्स को भी एंड्स को भी, रास्ता भी अच्छा हो, आपका सक्सेस, आपका गोल भी अच्छा हो, तो आप एक बहुत अच्छी सोसाइटी बिल्ड करेंगे जहाँ जस्टिस होगा, जहाँ फेयरनेस होगी, जहाँ इक्वालिटी होगी, जहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जहाँ इंटीग्रिटी होगी। तो एक बहुत बढ़िया सोसाइटी क्रिएट होगी, बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये था आज का ऐसे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ऐसे कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी इस ई बुक को अवेल करने के लिए हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।